व्हाट्सअप गाइस, ये क्या सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान अब तेल इंडिया को बेचेगा। वाह, ट्रम्प हैज डिस्ट्रॉयड यूएस इंडिया रिलेशंस। ये चीज तो बात सही है। तो प्रशांत धवन सर का क्या कुछ कहना है देखते हैं। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अब ऑफिशियली इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने रिसेंटली ये पोस्ट कर दी ये कहकर कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील साइन हो चुकी है और अब एक अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में जाकर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी। क्या पता पाकिस्तान हो सकता है कल को ऑयल बेचे भारत को। नाउ अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के सेंटिमेंट को अच्छे से समझते हैं। जानबूझ के पता है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें बोलकर भारत में लोगों को गुस्सा आएगा और आज के समय ट्रंप चाहते भी यही है। ये क्लियरली इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी ट्वीट्स आई हैं आज के समय। ये इंडिया रशिया रिलेशंस को भी मॉक कर रहे हैं, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये बात रिसेंटली ट्रम्प ने पोस्ट करी है। ये चीज़ आपको ट्विटर x.com पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो ट्रुथ सोशल, ट्रम्प का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर पोस्ट करते हैं। x.com में बाद में पब्लिश होती है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए साउथ कोरिया के साथ हमारी ट्रेड डील हो गई। मैंने आज सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि कई देश हैं जो यूएस के साथ ऑलरेडी ट्रेड डील करके बैठ गए हैं ताकि 1 अगस्त को उन पर कोई पेनल्टी या एडिशनल टैरिफ 25% ना लगे। तो साउथ कोरिया के साथ ये कह रहे हैं डील कर ली। नीचे ये कहते हैं वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। आगे कहते हैं वेयर बाय पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। अब एक बात नोट करना, जो भी ये ट्रेड डील यूएस पाकिस्तान ने करी है उसके डिटेल्स अभी तक किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान ने भी जब इसके बारे में पोस्ट किया तो डिटेल्स गायब थे कि आखिर ट्रम्प पाकिस्तान पे कितने टैरिफ लगाएंगे। पाकिस्तान अपनी मार्केट जो नॉन एग्जिस्टेंट है, आई मीन पाकिस्तान में क्या बेच लोगे, परचेजिंग पावर कुछ इतनी है नहीं उस इकोनॉमी की। मगर ये जो पैराग्राफ है ना, ये इंडिया की तरफ डायरेक्टेड है। ये यहाँ पर कह रहे हैं यूएस पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा ताकि पाकिस्तान के बहुत सारे जो ऑयल के भंडार है जो अभी तक खोजे नहीं गए, किसी को नहीं पता ऑयल का भंडार कहाँ पे है, क्या है वगैरह, कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। मगर ये कह रहे हैं कि हमने अब प्रोसेस शुरू कर दिया है चूज करने का एक ऑयल कंपनी जो पाकिस्तान में जाकर ये ऑयल निकालेगी। क्या पता एक दिन दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ना आप समझ सकते हैं करेंगे ये सब जो कुछ। पर्टिकुलर लाइन है ना, ये ट्रम्प ने स्पेसिफिकली कही है क्योंकि भारत ने ट्रम्प के नोबेल प्राइज जीतने का थोड़ा बहुत जो भी चांस था, या फिर जो भी ये बार बार कह रहे थे, 30 से ऊपर बार कह चुके हैं कि इन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ने ये नैरेटिव ट्रम्प का डिस्ट्रॉय कर दिया रिसेंटली पार्लियामेंट में खुलकर। आई मीन हमने रिकॉर्ड्स में ये बात दिखाई है कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कॉल नहीं किया। कोई पीएम मोदी को कॉल नहीं आया था। जेडी वैंस का एक कॉल आया था, वो भी पीएम मोदी ने 1 घंटे बाद उठाया और इंडिया ने अपनी शर्तों पर कुछ समय के लिए ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है। और अगेन ये ऑपरेशन रीस्टार्ट भी हो सकता है। और ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट थी, नो वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप, ये ट्रम्प को एक्सपोज कर देती है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प को इस स्टेटमेंट से काफी झटका लगेगा। और देखो ट्रम्प काफी हद तक एक नार्सिसिस्टिक आदमी है, अहंकारी आदमी है, इगोइस्टिक बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पर बोलूंगा अमेरिका के हित से भी ऊपर अगर इनके लिए कोई चीज है तो वो खुद का ईगो है। इनका ईगो आज के समय कौन स्ट्रोक कर रहा है? कौन सा देश है जो ट्रम्प के ईगो के हिसाब से काम कर रहा है? वो है पाकिस्तान। ट्रम्प के बिजनेस में इनकी हेल्प करी। ट्रम्प को कह दिया कि जी हम नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको सम्मानित करते हैं। अगले दिन क्रिटिसाइज भी कर दिया। ये सब चीजें अगर भारत भी करता तो ट्रम्प ये ऐसी बातें ना लिखते। बट वी चोज टू स्टैंड आवर ग्राउंड। हम F-35 फाइटर जेट्स हम नहीं परचेज करने वाले। ये भी कह रही है कि हम रशिया का Su-57 परचेज करेंगे। सारी बातें ट्रम्प को दुख रही है और इसलिए अब ये सीधा इंडिया को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करते हुए भी। एक तरफ इंडिया पर पेनल्टी 25% टैरिफ 1 अगस्त से, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। और अगेन मैं इसको मिस्ट्री डील इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जो भी डील ट्रंप ने करी है, चाहे यूरोप के साथ, चाहे साउथ कोरिया के साथ,
हमको बताया गया है कि 25% टैरिफ नहीं तो 15%, 10%, कुछ टैरिफ लगाए जाएंगे, चलो 0% टैरिफ लगाए जाएंगे। मगर आप देखो पाकिस्तान ने भी जब ट्वीट करी है इस डील के बारे में कोई डिटेल नहीं, बस ये मिनिस्टर थे, हमने ये बात करी है। और इधर आप देख उन्हें पाओगे दोनों खुद भी नहीं पता क्या बेचना है क्या खरीदना है। कोलैबोरेशन करेंगे, दैट इज इट, सब खोखला है। सिंपली इंडिया को टारगेट करने के लिए ये सारी बातें बोली जा रही है। उसके अलावा कुछ आप मुझे दिखा दीजिए कोई खास कोई अनोखी डील हुई हो यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। इंटरेस्टिंग बात मैं देख रहा था, कई अमेरिकन्स भी खुल के ये बात अब पॉइंट आउट कर रहे हैं। इधर आप देख पाओगे एक फेमस अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एवन फ्राइडबॉम, इन्होंने भी यहाँ पर ये ट्वीट करी है कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप 25 साल की मेहनत डुबाने वाला है, 25 साल के बाईपार्टिसन एफर्ट, जहाँ पे जॉर्ज बुश, इवन बराक ओबामा, जो भी आपके लिए इन्होंने कोशिश करी थी इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करने की, बाइडन, इवन ट्रंप की जो पहली टर्म में तरक्की हुई थी, अगेन ट्रंप की पहली टर्म में ही वॉज वेरी मच ए प्रो इंडिया प्रेसिडेंट। सेकेंड टर्म में मैं कहूँगा कि इनके जो आसपास के या तो एडवाइजर्स हैं या फिर थोड़ा ये क्या हो गया इनको, नो वन रियली अंडरस्टैंड्स। ये बिल्कुल इंडिया यूएस रिलेशंस को दबाने की बात कर रहे हैं। जो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है यूएसए में, वो यहाँ पे एक प्रॉपर रीजन मिल जाएगा कभी भी यूएसए को प्रॉपरली ट्रस्ट ना करने का। कल को कोई भी बड़ी कमिटमेंट यूएस मांगेगा भारत से, इंडिया ओपनली कह सकता है लुक एट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप डिड। हमें कौन सी गारंटी है कि कल को तुम्हारा कोई नया प्रेसिडेंट आकर कल को ड्वेन जॉनसन या जॉन सीना तुम्हारा नया प्रेसिडेंट बन गया, वो कुछ ऊटपटांग काम करना शुरू कर दे तो हम उसको कैसे डील करेंगे। वी ऑलवेज नीड टू कीप आवर ऑप्शंस ओपन। मगर आप अगर मुझसे पूछे ना, मैं अभी भी एक बहुत ही बड़ा बिलीवर हूँ इंडिया यूएस रिलेशंस का। मेरा मानना है कि ट्रंप का जो भी ये तूफान है ये हम झेल लेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एप्पल कहीं रुकने वाला नहीं है। ये टैरिफ लगते या नहीं लगते, एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने ही वाला है। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, आज ही की बात है, इसरो ने निसार सैटेलाइट लॉन्च करी है, दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट। नासा इसरो ने मिलकर ये सैटेलाइट बनाई है, भारत ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए परहैप्स अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है फॉर द इंटायर मैनकाइंड। पूरी मानवता को इसके डेटा से मदद मिलने वाली है। सो अगेन लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मैं आपको भी कहूंगा डिमोरलाइज मत होइएगा इंडिया यूएस रिलेशंस को लेकर बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो अपना 3-3.5 साल तक ये सब चीज़ें करेंगे, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। और याद रखिएगा ट्रंप अपनी पहली टर्म में बेका, कॉमकासा, लेमुआ, बहुत सारे एग्रीमेंट्स भारत के साथ साइन कर चुके हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी टफ थे, बट सेकेंड टर्म में यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ट्रंप की जो सेकेंड बैटिंग मिली है ना, तो अब अलग चल रहा है, कंप्लीट डिजास्टर। और अभी देखो आने वाले टाइम में चाइना ने अगर यूएसए को प्रेशर में डालना स्टार्ट कर दिया, तब उस वक्त इंडिया खुलकर कह सकता है ट्रंप को कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले, गो डू व्हाट यू वांट। हमारे साथ जो रिलेशंस है करंट यूएस गवर्नमेंट के, वो काफी खराब हो चुकी है। सो अगेन लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशन स्ट्रांग रहेंगे, बट जो ये ट्रंप वाला टाइम है दिस विल बी डिफिकल्ट। और अब मुझे पता नहीं कि ट्रंप इस साल वैसे भारत को विजिट करेंगे भी या नहीं करेंगे। और एक बात नोट करिएगा, जो ये निसार सैटेलाइट लॉन्च हुई है इसके बारे में ट्रंप बिल्कुल चुप है, अनाप शनाप बातों पर खूब ट्वीट करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट लॉन्च करी है नासा इसरो ने, इसको लेकर बिल्कुल ये चुप है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आ रही है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए लोग काफी बार ट्रंप भी लाइक पता है उसने मैं जैसा सोचूंगा जो चाहूंगा वो करूंगा, वो एटीट्यूड में चल रहा है। यूएस में भी अपनी इमेज पूरी ऐसी गिरा ली है कि मतलब समझ रहा है जो मतलब दिस इज नॉट अ गुड हेल्थी रिलेशन बिल्डिंग पर्सनालिटी। मतलब मैं कहूंगा कि ये ट्रेट्स नहीं है, वैसे भी नहीं है कि कुछ वैसा है। मतलब एक होता है ना कि बॉर्डर तो छोड़, बॉर्डर तो कोई शेयर नहीं करते कि वैसा कुछ हुआ है या कुछ भी ऐसा। इसने जो चीजें करी है थोड़ी जबरदस्ती की करी है, वो अपनी ईगो उसमें आके समझ रहे हैं। और ऐसा नहीं है अमेरिका का फायदा हो ना हो, सबसे पहले कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जियोपॉलिटिक्स में आप दोस्ती बनाए रखना चाहते हो, आप चीजें रिलेशंस जो इतने टाइम मतलब अगर नॉर्मली एक चीज देखो ना तो यूएस का अगर मैं बुरा टाइम बोलूँ ना एक तरह से, देखो जिस देश को पाकिस्तान के साथ डील करनी पड़ रही है, उसको बेटर लग रहा है। नहीं, जिस देश को मान ले कोई ना इजराइल सुन रहा है, ना यूक्रेन रशिया में से कोई सुन रहा है, ना इंडिया सुन रहा है, ठीक है, ईरान से तो वैसे ही इसके वो है। तो ये देखो जिस देश को सहारा ही बोलूँगी मैं पाकिस्तान का लेना पड़ रहा है, वो देश कहाँ स्टैंड करता है।
और यूएस जैसे देश को पाकिस्तान जैसे देश की जरूरत पड़ रही है, पता ना भैया तो कौन ये सा उनके तेल का लिए भंडार बहुत ढूंढने वाले शेमफुल हैं है। और ऐसा क्या हो गया कि इंडिया पे इनको लग रहा है कि हम इतना टैरिफ लगा वही देंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि ये बहुत यूएस के लिए भी बड़ी शेमफुल वाली चीज है कि सीरियसली मतलब पाकिस्तान आप का देखेंगे सहारा ना कुछ लेना दिनों पड़ बाद ये रहा है। आएगा कि मेरे आई हैड अ ग्रेट मीटिंग या फोन कॉल विद पीएम मोदी और हमने अब ये एक रिवॉल्यूशनरी टैरिफ डिसाइड करा है। अब बट हम स्टिल आप ये कितना ही बोल रहे हैं, आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर पूरे सकते। इंडिया में बता रहा हूँ इस टाइम पर सेंटिमेंट जो भी जियोपॉलिटिक्स जानते हैं, जो भी फॉलो करते हैं न्यूज़ को, पॉलिटिक्स को, उनको पता होगा उस टाइम पर सबके सेंटिमेंट्स ना और नेगेटिव हो रखे हैं मतलब ट्रम्प को इतना लेकर कि भैया किडिश ना। कैसे हो सकता है कि हम ये डील मतलब एक बच्चे को बताए पाकिस्तान क्या उसके बनाता ट्वीट्स है, में ये क्या दिख रहा बेचता है कि जैसे वो फेसबुक पे नहीं करते थे बचपन में पहले, कैसे ऐसे लिख दिया देख हाँ। उसको जलाने के लिए, तू उसको नहीं हाँ। समझी तो क्या हुआ, तो ये वैसा कर सा दिया लग तो वो रहा कर है दिया। थोड़ा। वो जो इसके ऐसे ट्वीट आ रहे हैं कि नीचे मे बी समडे पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया। मैंने कहा ले भाई साहब ये नहीं मान रहे ये तो टॉन्ट करने वाली बात हो गई है। 3 जगह तो इसका वो इसकी तीनों चीजें फेल हो गई हैं। मैं एक दिन में वो रुकवा दूंगा, रशिया वाला। ठीक है, आज तक नहीं सुन रहा। मैं ईरान और उन्होंने दोनों ने मुझे फोन किया, याद है तुझे, दोनों ने एक ही टाइम पे फोन किया, मैंने समझाया, वहाँ मैंने सीज फायर कराया, वहाँ गुड़ गोबर हो गया, किसी ने सुनी। इंडिया पाकिस्तान में वैसे इसकी कोई नहीं सुन रहा। आप मेरा पॉइंट भी चेक कर सकते हो। बाय, टेक केयर।